हेलो डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रूफ ऑफ रिलेटेड थ्योरम्स। एज फर्स्ट डेफिनेशन इज बाउंडेडनेस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। मीन्स कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा होगा, उसको हमने बताना है कि वो बाउंडेड कब होगा, क्या कंडीशन है कि वो बाउंडेड बने। दो टाइप से होगा इसमें, एक तो उसका अपर बाउंड होना चाहिए, एक लोअर बाउंड होना चाहिए। मीन्स एक उसी से बना रखा है लिस्ट अपर बाउंड होना चाहिए और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जिस किसी फंक्शन के दोनों बाउंड होंगे, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो उससे क्या होगा कि उस फंक्शन की सारी वैल्यूज़ उन दोनों के बीच में आएंगी। ये कुछ नहीं है, ये दो रियल नंबर हैं, एक सबसे बड़ा होता है, एक सबसे छोटा होता है। जैसे अगर सिंपली अगर बोले तो क्या होगा कि उनके बीच में उस फंक्शन की सारी वैल्यू लाई करेंगी, तो वो फंक्शन ऐसा क्या बोला जाएगा, बाउंडेड। तो डेफिनेशन हम ऐसे बोलेंगे, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल दिस, वी से दैट फंक्शन एफ इज बाउंडेड इन दिस इंटरवल इफ देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एफ लाइज बिटवीन माइनस एम एंड एम, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, देन कैपिटल एम इज अपर बाउंड एंड स्मॉल एम इज लोअर बाउंड। सिंपल, ठीक है ना, कि एक ऐसा रियल नंबर मिले जिससे उस फंक्शन की सारी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, एक ऐसा रियल नंबर मिलना चाहिए जिससे उस फंक्शन की सारी वैल्यू छोटी या इक्वल होनी चाहिए, जिनको स्मॉल एम कैपिटल एम के अकॉर्डिंग हमने समझा है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये बस रियल नंबर का काम कर रहे हैं, तो डेफिनेशन इम्पोर्टेंट रहती हैं। अब कहता है कि लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है कि किसी फंक्शन का कोई रियल नंबर अब लिस्ट अपर बाउंड जब बनेगा अगर पहले वो अपर बाउंड हो। इसी से क्लियर हो रहा है, लिस्ट अपर बाउंड, पहले वो अपर बाउंड फिर अपर बाउंड में सबसे छोटा। ठीक, अपर बाउंड में सबसे छोटा, जिसको हम सेकंड कंडीशन से समझेंगे कि ऐसे भी बोल सकते हैं उसको। फर्स्ट कंडीशन तो है कि u इज़ अपर बाउंड ऑफ f, यानी कि u कोई रियल नंबर f का लिस्ट अपर बाउंड कब बनेगा, पहले वो अपर बाउंड बने। अपर बाउंड बनने का मीनिंग उस फंक्शन की सारी वैल्यू क्या उससे छोटी या इक्वल हो कोई, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई एप्सिलॉन ले कि मैं क्या करूं, u में से एप्सिलॉन को घटाऊं तो वो फिर अपर बाउंड नहीं बचता। क्यों? क्योंकि उस फंक्शन के पास कम से कम एक ऐसा रियल नंबर मिल जाता है जिस पे उस फंक्शन की वैल्यू उससे क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं मैथमेटिकल नोटेशन में। तो सिंपल मैं इसको बता दूं, सेकंड कंडीशन कुछ भी नहीं है, ये थोड़ी समझने वाली टिपिकल हो सकती है। ये यूँ कहना चाह रहा है कि भाई मैं u तो मेरा था अपर बाउंड, ये तो हमने बोला ही है। u में से अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ माइनस कर दूंगा स्मॉल पॉजिटिव, तो वो अपर बाउंड नहीं बचेगा, क्योंकि उससे फिर एक ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा, उस फंक्शन की एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो उससे बड़ी हो जाएगी। सिंपल ये है। या इस दूसरी वाली कंडीशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे भी बोल सकते हैं, सुनना ध्यान से, u तो अपर बाउंड था, अगर मैं यूँ मानूँ इफ़ u डैश इज़ एनी अदर अपर बाउंड, इफ़ u डैश इज़ एनी अदर अपर बाउंड, देन u क्या होना चाहिए, u डैश से छोटा या हो सकता है इक्वल हो सकता है, दोनों सेम हो u और u डैश। या फिर यूँ कंडीशन होगी कि u हमेशा u डैश से छोटा होगा, इससे क्या होगा, ये छोटा हो गया, मीन्स लिस्ट बन गया ना। ये जो मैंने लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन बताई, इसको थोड़ा सा कन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन बन जाएगी। तो ये सेकंड वाली कंडीशन ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर यूज इसका होता है। ठीक है, सुनने समझे कि अब आपके पास क्या है, कहता है कि लिस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम भी बोलते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम इन्फीमम भी बोलते हैं। चलो आगे चलो, इससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे, ये बार बार पढ़ोगे समझ में आ जाएंगी। वैसे लग रहा है कि आपको टिपिकल होंगी, लेकिन बहुत ईजी थ्योरम होती हैं। देखो, फर्स्ट थ्योरम है, इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट ए देन एफ इज़ बाउंडेड इन सम नेबरहुड ऑफ ए। कहता है कि एफ कॉन्टिन्यूस ए पे है तो वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। ध्यान रखेंगे, इसको रिजल्ट का यूज़ भी करेंगे आप, कि एफ कॉन्टिन्यूस है ए पे, ए का नेबरहुड कौन होता है, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा से, जिससे आपको रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर क्या होगा, फंक्शन बाउंडेड होगा। कैसे प्रूव करेंगे, देखो सुनना, एफ कॉन्टिन्यूस है बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इतना आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इस मोड को मैंने ओपन करना आपको बताया था कि मोड ओपन ऐसे होता है, ये मोड भी ओपन ये ऐसे होगा। ठीक है, अब इसने क्या कर रखा है कि जो एफ ए माइनस एप्सिलॉन था ये एक रियल नंबर होगा, एफ ए प्लस एप्सिलॉन ये भी एक रियल नंबर होगा। इन दोनों का मोड लगा दिया कि कोई नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। उनमें सबसे मैक्सिमम ले लिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो उसका नाम रख दिया u। ठीक है, आपको ध्यान हो, अब हमने क्या रख दिया, उसका नाम u रख दिया। अब इससे क्या होगा, जो ऊपर वाली कंडीशन थी ना, ये वाली कंडीशन ये चेंज होकर इसमें बन जाएगी,
और ये तो ऑलरेडी इसमें है, बात वही है। क्योंकि जी ये कैसे है, इसमें क्या किया है, ये x लाइज बिटवीन a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा मीन्स इसको मैथमेटिकल नोटेशन में ऐसे तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल। अब इसको हमने कंबाइन करके मोड में लिख दिया, ठीक है, या फिर इसको छोड़ दो और बताओ। अब इससे एक सुनना ध्यान से, क्या हो गया कि इस फंक्शन की सारी वैल्यू इन दोनों रियल नंबर के बीच में आ गई, किन x के लिए, उन x के लिए जो इस में से हमने उठाए हैं। तो इसका मीनिंग ये एफ एक्स क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, क्योंकि एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड मिल गया, लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल गया। कहाँ मिला, उन एक्स के लिए जो इस ओपन इंटरवल में से थे। और ये ओपन इंटरवल कौन है, ए की नेबरहुड है, ए की नेबरहुड है। क्योंकि ए की नेबरहुड कैसे बनाते हैं अपन, ए की नेबरहुड ऐसे बनाएंगे ना अपन, ए ये है तो ए माइनस डेल्टा इधर हो गया, ए प्लस डेल्टा इधर हो गया, तो ये ए की नेबरहुड होगी, इसको नेबरहुड बोलते हैं, आसपास की वैल्यूज़, ठीक है। बस ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल। ध्यान रखेंगे, इसको रिजल्ट को यूज भी करेंगे हम आगे। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल पे और उस पर वो फंक्शन डिफाइन है तो बाउंडेड भी जरूर होगा। एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस, जो फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल पे और कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, उसी पे वो बाउंडेड भी जरूर होगा उसी इंटरवल पे। मीन्स ऐसी दो वैल्यू, दो रियल नंबर मिलेंगे, उस इंटरवल में से ही आएंगी दो वैल्यूज, जिनको स्मॉल एम कैपिटल एम बोल सकते हैं। याद रखने के लिए सिंपली नाम होता है केवल ये रियल नंबर का, कि उस इंटरवल में से दो ऐसे रियल नंबर मिल जाएंगे जिनके बीच में उस फंक्शन की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, उस क्लोज इंटरवल पे बाउंडेड हो जाएगा। वो टारगेट हमारा रहेगा, लेकिन इसको हम कई बार कंट्राडिक्शन से हम प्रूव करके दिखाएंगे। पहले क्या किया है, फर्स्ट लाइन समझो, एफ क्या दिया उसने, डिफाइन किया, क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस दिया, एफ प्रूव करना है कि बाउंडेड है, लेकिन हमने ये प्रूव कर देंगे कि बाउंडेड है तो इसका सुप्रीमम भी होगा, इन्फीमम भी होगा, मीनिंग लिस्ट अपर बाउंड भी होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा। लेकिन गलत मान लिया कि एफ का अपर बाउंड नहीं है, मीन जिसको बोलते हैं कि नॉट बाउंडेड अबो, जिसका अपर बाउंड नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉट बाउंडेड अबो। ये हमने अज्यूम किया है, आगे गलत मानना है, कंट्राडिक्शन आएगी, वो हम दिखाएंगे कि कैसे ये बना रखी है, जो हमारे पास स्टेप आएंगे। देखो सुनना ध्यान से, क्या किया उसने कि हमने माना कि सपोज दैट एफ इज़ नॉट बाउंडेड अबो। नॉट बाउंडेड अबो मीन्स एक ऐसा रियल नंबर कि ऐसा होगा कि ये वैल्यूज इसकी बढ़ती चलेंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक फंक्शन लिया मैंने, उस फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है, एफ एक्स रखा है, मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स मान लिया क्लोज इंटरवल मैंने 1 से 2 लिया। अब आप ये बताओ, एक्स को 1 रखोगे फिर ऐसे रखते जाओगे तो ये बढ़ती जाएगी ना वैल्यूज, ठीक है ना, ये बढ़ती जाने लग रही है। ऐसा फंक्शन क्या होता है, नॉट बाउंडेड अबो, नॉट बाउंडेड अबो। तो उसको हम मैथमेटिकल नोटेशन में ऐसे बोलते हैं, देखो सुनना ध्यान से, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, बाय डेफिनेशन है ये नॉट बाउंडेड अबो की, कि वी कैन फाइंड एक्स एन, कि एफ ऑफ एक्स एन इज ग्रेटर देन एन। ये है बात, वो ये मीनिंग क्या है, ये है नॉट बाउंडेड अबो का मीनिंग, कि उस फंक्शन की सारी वैल्यूज, एन मतलब नेचुरल नंबर है, 1 रखा, 2 रखा, ये फंक्शन की वैल्यूज आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कहीं जाके स्टॉप नहीं हो रही। मतलब कहीं जाके ये स्टॉप नहीं हो रही का मीनिंग है, बढ़ती जाने का मीनिंग है कि वो बाउंडेड अबो नहीं है, बाउंडेड अबो नहीं है, बढ़ती जा रही है। जैसे मैं कहूँ कि फंक्शन की वैल्यूज ऐसे आ गई, मान ली 2 आ गई, फिर 4 आ गई, फिर 6 आ गई, बढ़ती गई, कहीं जाके स्टॉप ही नहीं हुई, तो वो बाउंडेड अबो नहीं है। अब देखो सुनना, अब क्या कहना चाह रहे हैं, अब यहाँ से एक लाइन और बना दी उसने कि एक्स एन आपका, क्योंकि यहाँ से था, एक्स एन यहाँ से आने का मीनिंग इनके बीच में लाई करना। इसका मीनिंग जो ये सीक्वेंस बनेगी ना, एक्स एन एक नहीं है, x1 x2 x3 ऐसे हैं, तो क्या कहता है कि एक्स एन बाउंडेड होगी सीक्वेंस, और जो सीक्वेंस बाउंडेड होती है उसका लिमिट पॉइंट भी होता है। इसका मान लिया कोई लिमिट पॉइंट है, और वो लिमिट पॉइंट कहाँ है, इस इंटरवल में ही है, इंटरवल में ही होता है। ये रिजल्ट हमारा, कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड होगी, क्योंकि बाउंडेड का मीनिंग तो ये हो गया, बाउंडेड होगी तो उसका लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट होगा तो उसी इंटरवल में होगा, उसी इंटरवल में होने का मीनिंग क्लोज इंटरवल ए से बी में होना। एक्स नोट कहाँ से हुआ, क्लोज इंटरवल ए से बी में हुआ। अब देखो आगे क्या कर रहा है, एज एक्स नोट इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस दिस, एक्स नोट इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू एक्स नोट, कहता है कि अगर एक्स नोट सीक्वेंस एक्स एन का क्या है, लिमिट पॉइंट है, तो एक ऐसी सब सीक्वेंस मिलेगी, एग्जिस्ट करेगी, जिसको हम एक्स एन के बोलते हैं, कि वो कन्वर्जेंट होगी, किसको कन्वर्ज करेगी, एक्स नोट को कन्वर्ज करेगी। ये है एक डेफिनेशन, और ये सीक्वेंस वाले ही रिजल्ट है जो आपने पीछे सेमेस्टर में पढ़ लिए हैं, वहीं से ये उन्हीं रिजल्ट से बना रखे हैं। सुनना ध्यान से आगे, ये अब क्या कहता है कि फ्रॉम वन क्या थी, फ्रॉम वन ये थी, एक्स एन सिक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन एन था, तो एफ ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन एन के हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग क्या है,
कि एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, इसका मीनिंग भी वही है कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म फंक्शन की अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है, तो इसका मीनिंग डाइवर्ज होगी, या डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मीनिंग अब क्या हुआ कि अगर एक्स एन के सीक्वेंस एक्स नोट को कन्वर्ज कर रही थी तो एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज नहीं की, एफ ऑफ एक्स नोट को नहीं कन्वर्ज की। अब नहीं कन्वर्ज की, इसका मीनिंग क्या है कि एफ नॉट कंटिन्यूस बाय थ्योरम, पीछे थ्योरम थी एक, ध्यान रखेंगे पीछे वाली थ्योरम का यूज किया है, तो ये कंट्राडिक्शन होगी, तो इसका मीनिंग ये फंक्शन क्या हो गया, फिर गलत हो गया ना, ये जो हमने अज्यूम की कि बाउंडेड अबोव नहीं है, ये हमने माना था। देयरफॉर आवर अजम्पशन एफ इज नॉट बाउंडेड अबोव इज रॉन्ग, हेंस एफ इज बाउंडेड अबोव, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर बाउंडेड बिलो। ये केस था। नेक्स्ट में क्या है, थ्योरम कहती है कि एफ दिया है जो हमने वो हमारा बाउंडेड, एफ जो है डिफाइंड है क्लोज इंटरवल पे, कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, अटेन्स इट्स बाउंड इन दैट इंटरवल। ये यूँ करना चाह रहा है भाई, देखो एफ कॉन्टिन्यूस भी है क्लोज इंटरवल ए बी पे, जो मान लिया हमने ए बी मान लिया जंक्शन में, और दूसरी बात वो उस पर डिफाइन तो है, उसके जो बाउंड होंगे, जो बाउंड होने का मीनिंग जो दो रियल नंबर होंगे वो उसी इंटरवल में से ही आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। तो ये कैसे प्रूव कर रहा है, देखो सुनना, एफ कॉन्टिन्यूस दिया है जो डिफाइन है क्लोज इंटरवल पे, वो डिफाइन किया, क्लोज इंटरवल का नाम आई रख दिया उसने ए से बी। एफ बाउंडेड भी है बाय थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस जो होता है क्लोज इंटरवल पे वो बाउंडेड भी होता है, तो इसका मीनिंग ये बाउंडेड होगा, श्योर है। अब बाउंडेड होगा तो हमारा ये टारगेट है कि कभी सोचो भी खत्म हो गया हमारा प्रूफ, नहीं, हमने ये दिखाना कि जो इसके बाउंड होंगे वो इसी इंटरवल में आएंगे। तो इसने वही कहा है, मान लिया कि u को तो लिस्ट अपर बाउंड और l को लोअर बाउंड, तो इस फंक्शन की सारी वैल्यू इन दोनों बाउंड के बीच में आएंगी। अब हमारा टारगेट क्या है कि जो ये l और u थे, ये क्योंकि बाउंड थे, अब हमने प्रूव करने की l और u कहाँ लाई करेंगे, क्लोज इंटरवल a से b में। अब उसके लिए हमारा टारगेट क्या है कि इसका मीनिंग क्या होगा, एक अल्फा और एक बीटा, कोई रियल नंबर ऐसे होंगे जो इसमें से आएंगे कि उस फंक्शन में वो रखने से एक तो u मिल जाएगा और एक l मिल जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये l और u ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, उस क्लोज इंटरवल में से आ जाएंगे, ये टारगेट है, ठीक है। लेकिन हमने गलत फिर मान लिया, फिर कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग हम प्रूव करेंगे इसको। सपोज दैट देयर इज नो रियल नंबर x बिलोंग्स टू दिस सच दैट f ऑफ x इक्वल टू u, यानी कि यूँ करना चाह रहा है कि क्लोज इंटरवल ए बी में से कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिससे f में रखने से u मिले, ठीक है ना, मीन जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और इससे क्या हो गया, u, ये तो लाइन समझ में आ गई होगी, यहीं से लिखी है उसने सिंपल, उसको क्या कर दिया, एफ एक्स को उधर लेगा, u माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो u माइनस एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये क्योंकि u एक रियल नंबर है, ऐसे सुनना, एफ कॉन्टिन्यूस होता है तो माइनस एफ भी कॉन्टिन्यूस होता है, माइनस एफ कॉन्टिन्यूस होता है तो माइनस एफ में कोई रियल नंबर जोड़ूँ तो भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो u माइनस एफ एक्स कॉन्टिन्यूस। अब ये नॉन जीरो है तो 1 बाय यू माइनस एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो गया। अब ये कॉन्टिन्यूस हो गया तो बाय प्रीवियस थ्योरम बाउंडेड भी हो गया। अगर ये बाउंडेड होगा तो एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिससे इस फंक्शन की सारी वैल्यू उससे छोटी भी होंगी, मीन्स ये अपर बाउंड भी होगा, इसके पास लोअर बाउंड, लेकिन केवल इसने अपर बाउंड लिया, उससे ये प्रूव कर रहा है, ठीक है, केवल अपर बाउंड से ये इसको प्रूव कर रहा है। यहाँ तक रिजल्ट आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर रखा, आगे कुछ भी तो नहीं है। अब इस रिजल्ट को सुनना ध्यान से, जो इसके बारे में बात कर रहा है ये, इससे क्या मिला कि u में से मैंने कोई एक रियल नंबर घटा दिया, इसने लिखा है 1/k, इसको हम एप्सिलॉन मान लो, चाहिए डेल्टा मान लो, पीछे हम बात कर रहे थे, सेकंड कंडीशन थी जिसके बारे में बात कर रहा था। u में से मैंने ये नंबर घटाया और उससे क्या हो गया, उस एफ एक्स लेस देन आ गया, तो इसका मीनिंग u माइनस 1/k इज अपर बाउंड, ये अपर बाउंड हो गया क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू इससे छोटी आ रही है ना, ये तो कहना चाह रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू सारी छोटी आ रही है इससे, फॉर ऑल एक्स ही तो बोल रहा है ना ये। तो u माइनस 1/k इज अपर बाउंड बाय डेफिनेशन, क्योंकि एक ऐसा रियल नंबर जिससे उस फंक्शन की सारी वैल्यू छोटी हो, तो ऐसा रियल नंबर क्या बोला जाएगा उस फंक्शन के लिए, क्या बोला जाएगा, अपर बाउंड। तो इसको अपर बाउंड बोलेंगे, कभी लिस्ट अपर बाउंड बोल दो। लेकिन लिस्ट अपर बाउंड हमने कौन माना था, u माना था, पीछे देखो u माना था हमने, लेकिन ये तो u से भी छोटा आ गया ना, ये तो u से भी छोटा आ गया, इसका मीनिंग तो गलत हो गया क्योंकि u क्या था, अपर बाउंड में सबसे छोटा था, लेकिन u माइनस 1/k क्या आ गया, अपर बाउंड आ गया, और u माइनस 1/k क्या था, लिस्ट अपर बाउंड। तो ये इसकी क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि एक बात मैं सुना दूं आपको, यही बता दूं, u माइनस 1/k किससे छोटा है, u से है,
सीधी सी बात है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यू से छोटा भी कोई एक अपर बाउंड मिल गया, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन होगी ना, क्योंकि यू से छोटा तो कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यू ही सबसे छोटा है, जिसको हम बोल रहे हैं यू इज लीस्ट अपर बाउंड। तो ये कंट्राडिक्शन कब आई, जब हमने कहा कि कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो फंक्शन में रखो यू मिले, तो इसका मीनिंग उल्टा होगा कि ऐसा मिलेगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस, उसका दूसरा भी केस प्रूव कर सकते हैं। अब इसके लिए कहता है कि एक रिजल्ट और भी बनाया उसने, कि क्लोज इंटरवल लिया था, वहाँ अगर ओपन ले तो गड़बड़ हो जाएगी, ये हमने दिखा रखी है यहाँ पे रिजल्ट ये। ठीक है, तो इसको यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना।